हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। वेलकम टू ऑल। मैं हूँ रंजना वाघमारे। स्वागत करती हूँ आपका फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल राजर्षि क्लासेस में। ओके, सो टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हिस्ट्री ऑफ अ 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ओके, इसमें जो है हिस्ट्री में हम आज सिविक्स का फर्स्ट लेसन लेने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू parliamentary system. Introduction to parliamentary system. Okay, so let's we start the lesson. Introduction to parliamentary system. In this chapter we will learn the machinery or the system of a government as given in the Indian constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिस्टम दी है गवर्नमेंट चलाने के लिए, वो जो सिस्टम है, वो जो मशीनरी है, वो हमें आज जो है इस लेसन में पढ़ना है। सो हैव यू थॉट ऑफ दिस? क्या आपने कभी सोचा है व्हाट इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? पार्लियामेंट सिस्टम क्या है गवर्नमेंट की? कभी आपने सोचा है? In India, we have Prime Minister, but why is there no Prime Minister in the United States of America? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर है नहीं, हमारे इंडिया में जो है प्राइम मिनिस्टर देश को चला रहे हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पार्लियामेंट्री एंड अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट? तो ये जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट, ये क्या है? ये जो सवाल है हमें हमारे जो मन में आ रहे हैं, इसी को हम आज इसमें देखने वाले हैं। सो दिस क्वेश्चन वुड लीड us to conclude that every country has a different form of a government. ये जो क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं, तो ये जो है क्या बताते हैं कि एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। हर एक कंट्री में जो है अलग अलग टाइप से जो है अलग अलग टाइप का उनका सिस्टम है चलाने का। सो बिफोर वी गो अहेड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ गवर्नमेंट सिस्टम, तो पहले जो है गवर्नमेंट सिस्टम, अलग अलग देशों की जो गवर्नमेंट सिस्टम है, उसको पढ़ने से पहले हम क्या देखेंगे? लेट अस गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन ब्रांचेस ऑफ अ गवर्नमेंट। हम क्या देखेंगे पहले कि मेन ब्रांचेस ऑफ अ गवर्नमेंट क्या है। ओके, द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉ। लेजिस्लेचर, फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर यानी क्या है कि कानून बदलने का अधिकार रखने वाले लोगों का एक समूह होता है जो पार्लियामेंट में बैठता है। जो हम लोगों ने चुन के दिए वाले जो मेंबर्स है, वो और हमारे प्रेसिडेंट जो भी हम चुन के देते हैं, वो वहाँ पर जो बैठे होते हैं, वो पूरा पार्लियामेंट जो है संभालते हैं। तो वहाँ का जो फंक्शन है लेजिस्लेचर का, इज टू मेक लॉ। क्या है? टू मेक लॉ। उनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? टू मेक लॉ। वो क्या बनाते हैं? लॉ। द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉ एंड द जुडिशियरी प्रोवाइड्स जस्टिस। तो वहाँ पर जो बैठे वाले एग्जीक्यूटिव्स है, जो मेंबर्स है, दैट दे आर इम्प्लीमेंट्स द लॉ। वो क्या करते हैं? लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। लॉ कैसे चलाया जाए वो चलाते हैं। ओके, एंड द जुडिशियरी प्रोवाइड्स जस्टिस। और जुडिशियरी, हमारी जो न्याय व्यवस्था है, वो क्या करती है? जस्टिस, हमको न्याय देती है। ओके, द फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन, देयर जुरिस्डिक्शन एंड लिमिटेशन ऑन देयर पावर एंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दिस ऑर्गन्स आर डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो फंक्शन है ऑफ दिस ऑर्गन, मतलब एग्जीक्यूटिव जो भी लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जुरिस्डिक्शन जो हमको न्याय दे रहा है, ये जो है इनके जो पावर है, ये जो पावर है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज ऑर्गन्स आर डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इनके जो इंटर रिलेशनशिप है, मतलब एग्जीक्यूटिव जो है लॉ बना रहे हैं, मतलब चला रहे हैं, और जुरिडिक्शन न्याय व्यवस्था हमको न्याय दे रही है। इनके जो इंटर रिलेशनशिप है, अब देयर पावर, उनको जो पावर्स दिए गए हैं, एंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज ऑर्गन्स आर डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। ठीक है, उनके कुछ लिमिटेशंस है, जो कौन डिसाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। ओके, इट इज द नेचर ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप दैट डिटरमाइन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट adopted in a particular country. So it is the nature of their interrelationships that
डिटरमाइंस द सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट। और ये जो इंटर रिलेशनशिप है इनका, मतलब पावर, इनको जो पावर्स दिए हैं, लिमिटेशंस दिए हैं, वो जो है इस टाइप का जो हमारा सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो जो है हम एडॉप्ट करती है कोई भी कंट्री, ठीक है। सो देर आर टू मेन टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट सिस्टम। यहाँ पर गवर्नमेंट सिस्टम के टू मेन टाइप्स है। विच वन इज दैट? फर्स्ट वन इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड सेकंड वन इज द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम मालूम है आपको भी, और संसदीय प्रणाली, और प्रेसिडेंशियल यानी राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति प्रणाली, ठीक है। तो second point is what? Parliamentary system of a government. The parliamentary system of a government developed primarily in England. सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, संसद का ये जो देश चलाने का जो सिस्टम है, वो सबसे पहले कहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ? इंग्लैंड में। इन इंग्लैंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये जो इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन चलाता था वो अनरिटन था, मतलब लिखा हुआ नहीं था। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, वैसे वो लिखा नहीं था। द गवर्नर्स इज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विथ ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड कन्विक्शन। तो ये जो है ये कैसे चलता था? इनका जो सिस्टम है वो कैसे चलता था? वहाँ के कस्टम्स, वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ के कन्वेंशन, मतलब जो भी सम्मेलन वगैरह लिए जाते थे या परंपरा है उनकी, तो इस पर जो है पूरा उनका कानून डिपेंड था। द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज एन इंस्टीट्यूशन। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है इज एन इंस्टीट्यूशन। ये जो एक इंस्टीट्यूशन है दैट हैज इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो है सिस्टम है जो किसका? ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ये जो है एक इंस्टीट्यूशन है जो विकसित हुआ और अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम था तब वो जो है विकसित हुआ। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट हैविंग इट्स रूट इन पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लैंड। अब हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, हैविंग इट्स रूट इन पार्लियामेंट, वो उसका पूरा जो रूट है वो किस में है? पार्लियामेंट में है। ओके, मतलब पूरा जो हमारा सिस्टम जो चलता है वो कहाँ से चलता है? पार्लियामेंट से चलता है। इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लैंड। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? इंग्लैंड का है। इंडिया हैज़ एडॉप्टेड दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया ने जो है इंग्लैंड का पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है अडॉप्ट किया है कुछ। सो वी कैन सी सम ब्रॉड सिमिलैरिटी इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंग्लैंड एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया। इसीलिए जो है हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो इंग्लैंड के पार्लियामेंट्री सिस्टम से जो है मिलता जुलता है, ठीक है। But when look at an institutional level, the Indian parliamentary system is different in its content. लेकिन जब हम इंस्टीट्यूशन लेवल पे, संस्थात्मक लेवल पे अगर उसको देखेंगे तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है डिफरेंट है इंग्लैंड के पार्लियामेंट्री सिस्टम से। लेट अस अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। अब हम क्या पढ़ेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ली गई है। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज व्हाट? द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नेंस। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमारा वो ये क्या है? गवर्नेंस का सिस्टम है, ठीक है। द लेजिस्लेचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोन एज द पार्लियामेंट। द लेजिस्लेचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेचर है, मतलब जहाँ पे विधान सभा बोलते हैं, विधानमंडल का जो ये है लेजिस्लेशन इज नोन एज अ पार्लियामेंट। उससे हम क्या कहेंगे? विधानमंडल के जो काम चलते हैं उससे हम पार्लियामेंट कहेंगे, ठीक है। द इंडियन पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। और हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है वो 3 से बना है। फर्स्ट है प्रेसिडेंट, फिर लोकसभा और राज्यसभा।
ये तीन मिलकर जो है हमारा इंडियन पार्लियामेंट बना है। मेंबर ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकसभा के जो भी मेंबर्स है वहाँ पे जो हमको दिखते हैं लोकसभा में, वो सभी हमारे इलेक्टेड मेंबर है। किसने इलेक्ट किया है उनको किसने चुन के दिया है? पीपल्स ने। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द हाउस इज फिक्स। और वहाँ पे कितने मेंबर्स जाने चाहिए लोकसभा में, वो भी जो है हम डिसाइड होता है, और उतने ही मेंबर वहाँ पर फिक्स मेंबर वहाँ पर जाते हैं, ठीक है, काम करते हैं। इलेक्शन टू द लोकसभा आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल। और ये जो लोकसभा में जो मेंबर्स अब गए हैं चुन के, पीपल ने उनको चुन के दिया है, उनका इलेक्शन होते रहता है बार बार। मतलब कुछ टाइम इंटरवल दिया रहता है, जैसे 5 years का हमारा टाइम इंटरवल है, तो उसके बाद में जो है इलेक्शन लिए जाते हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट दिस इलेक्शन। और इस इलेक्शन में सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो है उसमें भाग लेती हैं। जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, इस तरह से जो भी जितने भी पार्टीज है वो सभी जो है उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। द पार्टी विच गेट्स मोर देन हाफ ऑफ द सीट इज कंसिडर्ड एज द मेजॉरिटी पार्टी। मतलब जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबर है वो पार्टी को क्या कहा जाएगा? मेजॉरिटी पार्टी कहा जाएगा। द मेजॉरिटी पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट। और जिस पार्टी की मेजॉरिटी आएगी, मतलब सबसे ज़्यादा मेंबर जिस पार्टी के होंगे जो चुन के दिए हैं, तो वही क्या करता है? फिर गवर्नमेंट चलाता है। समटाइम्स व्हेन नो पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजॉरिटी, सम पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ मेजॉरिटी। पर कभी कभी क्या होता है, क्लियर मेजॉरिटी नहीं आती है, मतलब दोनों की इक्वल हो जाती है, या फिर ऐसा कुछ होता है, तो सम पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ मेजॉरिटी। फिर क्या करते हैं, बाकी की जो पार्टीज है दूसरी, तो वो उसमें मिल जाती है और मेजॉरिटी फॉर्म करती है, एंड दे कैन इस्टेब्लिश द गवर्नमेंट। और फिर जो जिस पार्टी में बाकी के पार्टी के लोग जाकर मेजॉरिटी ये करते हैं, वो फिर क्या करते हैं? इस्टेब्लिश द गवर्नमेंट को चलाते हैं, ठीक है। दिस काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट इज नोन एज द कोलिशन गवर्नमेंट। और इस टाइप के जो ये होते हैं क्या मतलब गवर्नमेंट इज नोन एज अ कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिएशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकार बोलते हैं उसे। इन दिस वे कैंडिडेट्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। तो इस तरह से जो है डायरेक्टली इलेक्टेड जो हमने पीपल ने जो डायरेक्टली इलेक्ट किए हैं मेंबर्स, वो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। एंड द पार्टी इज मेजॉरिटी गेट्स चांस टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। और वो जो पार्टी है, जो भी पार्टी के मेंबर्स ज़्यादा है और मेजॉरिटी है, गेट्स अ चांस टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। उनको चांस होता है वो अपना गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है। द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। अब ये जो मेजॉरिटी पार्टी के पूरे मेंबर्स है उसमें से जो है वो लोग ही एक मेंबर्स को चुन के देते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो ये जो ही और शी, मतलब वो जेंट्स हो या लेडीज हो, सिलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर मिनिस्टरियल पोजीशंस फ्रॉम अमॉन्ग हीज हर कलीग्स। और ये जो है ही है या शी है, जो है वो उसको सिलेक्ट करके देते हैं मेंबर अपने इसमें से, पूरे कलीग्स में से, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चूजन बाय द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर फॉर्म्स द एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर एक हो गया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बाकी के जो मिनिस्टर्स है उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे हम। चूजेस बाय द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुनने का अधिकार किसको है? फिर प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर टुगेदर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव्स इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो वो जो है एक शासक जो है वो तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये जो है सब मिलके जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और प्राइम मिनिस्टर मिलके जो है पार्लियामेंट को चलाते हैं, ठीक है। सो together forms the executive in the parliamentary system of government. In parliamentary system the executive has a dual responsibility. अब parliamentary system में ये जो executive है, executive से यानी जो members with making plans and decision, जो प्लान बनाने वाले हैं या फिर डिसीजन लेने वाले हैं, ये जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उनकी ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
कैसी, मतलब दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली है एज एन एग्जीक्यूटिव दे हैव टू इम्प्लीमेंट लॉज। तो एज एन एग्जीक्यूटिव, वो एग्जीक्यूटिव मेंबर से प्लान बना सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो उनका पहला कर्तव्य क्या है? टू इम्प्लीमेंट लॉ, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। एंड सेकंड क्या है? एज दे आर द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, दे आल्सो हैव अ फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर। और वो जो है सभी मेंबर्स, वो लेजिस्लेशन का पार्ट है, लेजिस्लेचर का, जो कानून बना सकते हैं या फिर बदल सकते हैं, अधिकार बदलने का भी अधिकार उनको दिया गया है। तो ये जो मेंबर्स ऑफ अ लेजिस्लेचर है, दे आल्सो हैव टू फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर। उनको वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है लेजिस्लेचर चलाने की, तो वो जो है उनको पूरी करना है, फुलफिल करना होता है। ओके, सो नेक्स्ट, the prime minister and the council of minister is responsible to the legislature for all their action and policies. प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर, मतलब उन प्राइम मिनिस्टर और उनके जो काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू द लेजिस्लेचर, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर चलाने में। ओके, फॉर ऑल देयर एक्शन एंड पॉलिसीज, लेजिस्लेचर के जो भी एक्शंस है, पॉलिसीज है, उसको उनको फॉलो करना पड़ता है, और उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट मीन्स दैट द काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर हैज़ टू वर्क विद द लेजिस्लेचर। इसका दूसरा मीनिंग क्या है? कि ये सभी जो काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर हैं, वर्क विथ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के साथ में उनको वर्क करना है, ठीक है। इट इज फॉर दिस रीजन that the parliamentary system is known as responsible system of a government, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? responsible system of a government। तो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो एक रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट है। अनदर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी पार्लियामेंट्री सिस्टम की, कि गवर्नमेंट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब इतने सारे लोग जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो सभी जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। डिसीजन टेकन बाय एन मिनिस्टर और डिपार्टमेंट इज कंसिडर्ड एज डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। अब डिसीजन कोई भी लो, मिनिस्टर लो या फिर डिपार्टमेंट का कोई भी लो, इज कंसिडर्ड एज डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। वो किसका डिसीजन होगा? गवर्नमेंट का डिसीजन होगा। द एंटायर काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन। और वो जो पूरा मिनिस्टर काउंसिल है, मतलब जो चुने वाले, जो संसद में बैठे वाले सभी जो मेंबर्स हैं, वो सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिसीजन। कोई भी डिसीजन लो, उसके लिए सभी लोग जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी विल सी विथ एग्जाम्पल हाउ द प्रिंसिपल ऑफ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज ब्रॉट इनटू प्रैक्टिस। आगे के जो लेसन आएंगे उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है और कैसे होती है। ओके, in the parliamentary system the executive is dependent upon the confidence of the legislature in them। अब ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और वहाँ पर जो काम करने वाले एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, इज डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर इन देम। इनको जो है एक कॉन्फिडेंस में रखना बहुत जरूरी होता है, जो भी निर्णय लेते वक्त। ओके, दिस मीन्स दैट द काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर रिमेन्स इन पावर टिल इट एंजॉय द सपोर्ट और कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। इसका दूसरा मीनिंग क्या है? कि काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर ये पूरे जब तक पावर में है वो एंजॉय कर सकते हैं, और तब तक उनको सपोर्ट करना है, कॉन्फिडेंस में रहना है, ठीक है। मतलब जो भी निर्णय लेना है तो कॉन्फिडेंशियल लेवल पे उनको वो लेना है, सभी मिलके। इफ द लेजिस्लेचर फील्स दैट द एग्जीक्यूटिव डज नॉट वर्क इन अकॉर्डेंस टू इट्स विशेस, अगर इफ द लेजिस्लेचर फील्स, अगर लेजिस्लेचर को
के जो भी निर्णय है, एग्जीक्यूटिव जो है डज नॉट वर्क एट अकॉर्डेंस टू इट्स विशेष, मतलब लेजिस्लेचर के जैसे निर्णय लेने हैं उस प्रकार से अगर वहाँ के मेंबर्स वो निर्णय नहीं ले रहे हैं, इट रिमूव्स द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम पावर बाय पासिंग अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव। तो अगर ये लोग वो जो बैठे वाले मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, वो अगर मतलब निर्णय लेते वक्त अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो उनको रिमूव करने का भी जो अधिकार एग्जीक्यूटिव्स को है। ओके, पावर बाय पासिंग, तो ये जो इट रिमूव्स द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम पावर बाय पासिंग अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव। उस जिसने भी वो वहाँ के सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश की या फिर निर्णय लेते वक्त कुछ गड़बड़ की है, तो उसके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन का लेने का भी जो अधिकार है वो लेजिस्लेचर को है। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज एन इफेक्टिव टूल ऑफ कीपिंग अ चेक। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? मतलब अविश्वास प्रस्ताव और एक बात हमको समझाता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इज एन इफेक्टिव टूल टू कीपिंग चेक ओवर द एग्जीक्यूटिव। हमको एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को चेक करने का है, तो ये जो है सबसे अच्छा एक सिस्टम है जो हम उनके ऊपर ये कर सकते हैं। ठीक है। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर इज अ सुप्रीम इंस्टीट्यूशन। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म मतलब पार्लियामेंट्री में जो है फ्रॉम द गवर्नमेंट का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, द लेजिस्लेचर इज अ सुप्रीम इंस्टीट्यूट। लेजिस्लेचर जो है वो सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि उसको कानून बनाने का, बदलने का सभी अधिकार दिया है और लॉ को इम्प्लीमेंट करने का पूरा अधिकार है। इसीलिए जो है ये एक सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्सप्रेस डिमांड एंड एस्पिरेशंस ऑफ कॉमन पीपल इन द पार्लियामेंट। और यहाँ पर जो है जो भी इलेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो हमने चुन के दिए वाले जो रिप्रेजेंटेटिव है वही वहाँ जाकर बैठते हैं ना, तो वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, जो पीपल ने उनको चुन के दिया है, एक्सप्रेस डिमांड, वो अपनी डिमांड जो है वहाँ पर रख सकते हैं। मतलब हम उनके एरिया में, जैसे हमने यहाँ से अगर अपने एरिया से जिसको भी चुन के दिया है और वो अगर वहाँ पर जाकर बैठ रहा है, तो वो क्या करेगा, हमारे एरिया के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको वहाँ पे डिमांड करेगा, हमको जो भी चाहिए वो डिमांड करेगा। एंड एस्पिरेशन ऑफ अ कॉमन पीपल इन द पार्लियामेंट, जो भी हमारी तकलीफें है वो वहाँ जाकर उसकी डिमांड करेगा। द पार्लियामेंट डिसाइडेड अपॉन इश्यूज ऑफ अ पब्लिक वेलफेयर, और पार्लियामेंट क्या करेगा, फिर डिसाइड करेगा लोगों के जो भी वेलफेयर के काम है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे। सिंस इट इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पीपल एंड एक्सप्रेस सेवरेंज अथॉरिटी ऑफ द पीपल, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव। मतलब जो भी हर एक एरिया से जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे जाता है और वो काम करता है अपने देश के लिए, तो इसीलिए इसे हाउस ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पीपल कहा जाता है। एंड एक्सप्रेस सेवरेंज अथॉरिटी ऑफ द पीपल, और उसको जो है पूरी वो शासक के जरिए वहाँ पे काम करता है, वो पीपल का जो एक शासक है। इट इज कंसिडर्ड एज अ सुप्रीम बॉडी, और इसे एक सुप्रीम बॉडी कहा जाता है। ठीक है। So next point we see, why did India adopt a parliamentary system of a government? तो इंडिया एडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट फॉर सेवरल रीजन। इंडिया जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट एडॉप्ट द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट फॉर सेवरल रीजन। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है जो हमने एडॉप्ट की है उसके कुछ रीजन है। द डेवलपमेंट ऑफ अ पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। जो डेवलप हमको पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन को जो डेवलप करना था
था, डेवलपमेंट करना था उसमें, तो वो हमने जो है ब्रिटिश रूल जो हमारे पहले था तो उनसे हमने वो लिया, ठीक है। द ब्रिटिश रूलर्स गवर्न इन अकॉर्डेंस विद दिस सिस्टम। तो जैसी हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम अब चल रही है, वैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश जो है रूलर्स जो थे वो भी इसी तरह से गवर्न करते थे, मतलब शासन करते थे इन अकॉर्डेंस विद दिस सिस्टम। ओके, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट इन इंडिया इज आल्सो इन अ वे टू प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। और हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ऑफ गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इज आल्सो अ वे ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रीडम मूवमेंट। जो फ्रीडम मूवमेंट में हमने जो शासन देखा था, उसी टाइप से जो है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट है, ठीक है। इंडियंस वेयर फैमिलियर टू दिस सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट। और इंडियंस जो भी मतलब ब्रिटिश रूल के इसमें जो शासन देखा था, और सेम थोड़ा बहुत सेम जो है वो शासन हमारा भी है, तो जो है वो फैमिलियर हो चुके थे, ठीक है। मेनी डिस्कशन टुक प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ओवर द सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट। बहुत सारा डिस्कशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ओवर अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट। हमारा सिस्टम, गवर्नमेंट का सिस्टम कैसा रहे, इसलिए जो है बहुत सारे डिस्कशन हुए। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड फ्यू चेंजेस इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो फ्रेमर्स है, पर्सन हु शेप द प्लान्स, जो पर्सन है जिसने पार्लियामेंट्री सिस्टम को शेप दिया है, तो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी फ्रेमर्स है ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, मेड फ्यू चेंजेस इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। उनको जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो कुछ भी चेंजेस वगैरह करने का है वो उनको पावर दिया गया है, सिस्टम टू सूट द इंडियन सिचुएशन। इंडियन सिचुएशन के मतलब हर एक ईयर के बाद में जो है थोड़ा सा चेंजेस होते रहता है, कुछ सालों बाद कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, तो उस सिचुएशन के अनुसार जो है चेंजेस करने का भी जो है उनको अधिकार दिया हुआ है, जो फ्रेमर्स है, ठीक है। डिस्कशन एंड डेलिबरेशन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। तो बहुत सारे डिस्कशन हुए, बहुत सारी चर्चाएं हुई, डेलिबरेशंस हुए, और एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री। ये जो है मतलब कोई एक चीज़ बनने के लिए जो हमको अपेक्षित ये रहता है, विचार रहता है, तो डिस्कशन और बहुत सारे विचार विमर्श होने के बाद में एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म हुआ है अपने गवर्नमेंट का, ठीक है। क्वेश्चंस रिलेटेड टू पब्लिक वेलफेयर आर डिस्कस्ड इन द लेजिस्लेचर। बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू पब्लिक वेलफेयर, लोगों के विकास के लिए जो भी क्वेश्चंस है वो सब वहाँ पर डिस्कस हुए इन लेजिस्लेचर में, ठीक है। मेंबर्स फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी आल्सो टेक पार्ट्स इन दिस डिस्कशन। और अपोजिशन पार्टी के जो भी क्या कहते हैं उसको, मेंबर्स है, वो भी इस डिस्कशन में वहाँ पर उपस्थित थे, ठीक है। अपोजिशन पार्टीज में सपोर्ट द गवर्नमेंट वेयर एज एप्रोप्रिएट। और अपोजिशन पार्टी जो है, अपोज वाली पार्टी जो है, वो भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है जब सब ठीक लगता है, ठीक है। पॉइंट्स आउट शॉर्टकमिंग इन पॉलिसीज एंड लॉ। जो हमारी पॉलिसीज है, हमारे लॉ है, उसको अप्रोप्रिएट अगर कुछ बातें हो रही है तो वो उसको गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। पुट अप स्टडीज आर्गूमेंट्स एंड क्वेश्चंस। और वो अगर उनको ठीक नहीं लगता है तो वो आर्गूमेंट जो जिनको समझता है उसके बारे में वो आर्गूमेंट्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ओके। सो दिस हेल्प्स द लेजिस्लेशन टू मेक पावर लॉ। और इस तरह से जो है जो भी डिसीजन लिया जाता है वो प्रॉपर लॉ के थ्रू जो है डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम कैसे होती है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपने देखा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है? राष्ट्रपति
प्रणाली बोलते हैं उसे, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट कैन बी सेड टू बी अनदर इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट। ये भी जो है एक दूसरी इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट है। दिस टाइप ऑफ अ सिस्टम एग्जिस्ट इन कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ये सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है, ये सिस्टम कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। दिस सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री सिस्टम। और ये जो सिस्टम है वो अलग है, पार्लियामेंट सिस्टम से अलग है। The system in which the executive is independent of the legislature and as the head of the state is directly elected by the people is known as the presidential system of a government. What is presidential system of a government? This system is different from the parliamentary system, and the system which is executive इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। मतलब ये डिपेंड नहीं होती है एग्जीक्यूटिव्स पे, ठीक है। एंड एज अ हेड ऑफ द स्टेट, जो भी हमारा मतलब स्टेट का हेड है, इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। और उसको जो है, जो भी हेड है उसको डायरेक्टली जो है पीपल चुन कर देते हैं। मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर को चुन के देना है तो जो भी हमने मेंबर्स चुन के दिए हैं उसमें से एक जो है वो लोग चुनते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है उसमें डायरेक्टली लोग क्या करते हैं, उस प्रेसिडेंट को ही चुन के देते हैं। इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल इज नोन एज द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट। Okay, though the three organs are independent from each other, there are enough connections between them to work in harmony coordination. जैसे कि हमारे तीन पार्ट होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और पार्लियामेंट। तो वैसे ही ये जो 3 ऑर्गन्स है ये इंडिपेंडेंट है, मतलब एक में पे डिपेंड नहीं है। अब हमारा जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम वो तीनों एक में पे डिपेंड है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो है वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं फ्रॉम ईच अदर। देयर आर इनफ कनेक्शंस बिटवीन देम, लेकिन उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है देम टू वर्क इन हार्मनी। किस लिए कनेक्शन जो स्ट्रांग होता है? मतलब सभी जो व्यवहार है अच्छे चलने चाहिए, इसलिए उनका कनेक्शन जो है स्ट्रांग होता है। और उनकी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही शांतिपूर्वक और मिलजुल कर चले, ऐसा उनका मोटो होता है। ओके, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज़ अडॉप्टेड द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है उन्होंने कौन सी सिस्टम अडॉप्ट की है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट। फॉलोइंग आर सम फीचर्स ऑफ दिस सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट। और ये जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसके कुछ फीचर्स दिए हुए, वो कैसे चलती हैं? इन अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव्स आर नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन ईच अदर। हमने पहले ही देखा था कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट में जो है लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, वहाँ के मेंबर्स और लेजिस्लेचर जो है वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं होते हैं एक में पे। द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द प्रेसिडेंट्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड। मतलब हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर के जो भी मेंबर्स है उनको भी डायरेक्ट पीपल चुन के दे रहे हैं, और प्रेसिडेंट को भी डायरेक्ट जो है पीपल चुन के दे रहे हैं। एंड द प्रेसिडेंट आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। द प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड। और प्रेसिडेंट जो है उन सब का जो है एक हेड होता है, मतलब वो हेड होता है। एंड हैज़ लॉट ऑफ पावर इंक्लूडिंग पावर्स ऑफ इम्प्लीमेंट लॉ। उसके पास में बहुत सारे पावर्स होते हैं इंक्लूडिंग लॉ इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ सच ए स्ट्रक्चर द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कीप अ चेक ऑन ईच अदर। और इस तरह से जो है लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कीप्स अ चेक ऑन ईच अदर। इस तरह से जो है वहाँ के एग्जीक्यूटिव्स जो है वो एक में को चेक करते रहते हैं। दिस म्यूचुअल कंट्रोल ओवर ईच अदर कैन लीड्स टू अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। दिस म्यूचुअल कंट्रोल, इनका जो म्यूचुअल कंट्रोल है एक में का, कैन लीड्स टू रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। वो मिलके जो है एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चलाते हैं। अपार्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ अ गवर्नमेंट सिस्टम। तो अपार्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, उसके अलावा भी जो है गवर्नमेंट, देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ अ गवर्नमेंट सिस्टम, दूसरे भी जो है गवर्नमेंट सिस्टम होते हैं, ठीक है।
ओके गवर्नमेंट सिस्टम हाँ so government there are other forms of a government system that are followed in फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एट्सेट्रा। और वो दूसरी जो अलग अलग टाइप की जो सिस्टम है वो फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, अलग अलग देशों में जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। सेवरल कंट्रीज ओइंग to their unique circumstances have evolved different system of a government। और बहुत सारी जो सेवरल कंट्रीज है अदर अलग अलग वो क्या करती है, उनको जो भी वो खुद जो है अपना सिस्टम जो है वो यूनिकली विकसित करती है। सो यहाँ पर हमारा वीडियो एंड हो रहा है और ये चैप्टर भी ख़त्म हो रहा है। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को, राजर्षि क्लासेस को। ओके, हैव अ नाइस डे।